नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनके बारे में, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें हम लगभग 50 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके बारे में और भी डिटेल से जानेंगे। तो और ये जो आपके क्वेश्चन है ना, ये सभी जो एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो सेंटर के हो, स्टेट के हो, सभी में महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक है अपना, और जो पहला क्वेश्चन है वो है अपना, हड़प्पा सभ्यता के टीलों पर सर्वप्रथम किसके द्वारा लोगों का ध्यान आकर्षित किया गया था। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके जो टीले हैं उन पर सर्वप्रथम किसके द्वारा लोगों का ध्यान आकर्षित किया गया था, तो वो कौन सा व्यक्ति था। पहला देखिए ऑप्शन देखिए, चार्ल्स मेसन, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल या व्हीलर। तो जो अपना सही आंसर आ जाएगा इसमें, चार्ल्स मेसन के द्वारा सबसे पहले जो हड़प्पा के टीले थे उन पर ध्यान आकर्षित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के समय भारत के एएसआई के महानिदेशक कौन थे। जो एएसआई है उसके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके महानिदेशक कौन थे। एएसआई के निदेशक कौन थे, दयाराम साहनी, सर जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैक्के या व्हीलर। तो देखिए जो एएसआई है उसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और इस जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी खोज कब हुई थी, 1921। तो इस समय जो एएसआई है उसके अध्यक्ष कौन थे, तो जो सही आंसर है आपके सर जॉन मार्शल। जो जॉन मार्शल थे वो सर आपके 1902 से 28 तक आपके इसके निदेशक रहे थे, जो एएसआई है उसके निदेशक रहे थे। ठीक है, इसके बाद देखिए आप अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी। दयाराम साहनी, अमलानंद घोष, रोमिला थापर या गार्डन चाइल्ड। तो सर्वप्रथम जो हड़प्पा सभ्यता की खोज थी वो आपके दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। 1921 में आपके जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी खोज हुई थी। ठीक है, और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सत्य कथन का चयन आपको करना है। सर्वप्रथम हड़प्पा टीले की खोज होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। प्रारंभ में अधिकांश स्थल सिंधु नदी के किनारे मिलने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में अधिकांश वस्तुएं कांसे के मिलने के कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। यह सभी कथन सही है। तो जो सही आंसर है आपके यहाँ पे आ जाएगा, सभी कथन सही है। देखिए, जो सर्वप्रथम हड़प्पा के टीले की खोज होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। सबसे पहले जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें हड़प्पा नामक जो टीला है उसकी खोज की गई, और जो पुरातात्विक विभाग, जो पुरातात्विक का जो एक नियम है कि सबसे पहले जिस टीले की खोज की जाती है उसी के नाम पर उसका नामकरण किया जाता है। तो ये सही है। और आपके जो अधिकांश जो स्थल है ना वो प्रारंभ में सिंधु नदी के किनारे मिले थे, इस कारण इसे अपन सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। वर्तमान कुछ बहुत सारे विद्वान इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। सरस्वती जो सभ्यता है वो भी कहते हैं, क्योंकि सरस्वती नदी के किनारे भी बहुत सारे इसके अवशेष मिले हैं जो अभी वर्तमान में अदृश्य हो गई हैं, मतलब ज़मीन के अंदर गायब वगैरह हो गए। ऐसा अभी विद्वान इसको सर्च कर रहे हैं, जो वैज्ञानिक हैं वो। सिंधु घाटी सभ्यता में जो अधिकांश जो वस्तुएं हैं वो कांसे की मिली, इस कारण इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा सही है। जो कांसा है वो आपके टिन प्लस तांबे से बनता है। ठीक है ना, टिन और तांबे से आपके क्या बनता है, कांसा बनता है। ठीक है, इसे बहुत सारे विद्वान नदीय सभ्यता भी कहते हैं, नदीय सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि अधिकांश जो स्थल हैं वो नदियों के किनारे डेवलप हुए थे, इस कारण इसे नदीय सभ्यता भी कहते हैं। तो सभी कथन क्या आ जाते हैं, सही आ जाते हैं। देखो, हड़प्पा की कालक्रम के संबंध में सही कथन का अपने को क्या करना है, चयन करना है। कालक्रम के बारे में सही कथन का चयन करना है। तो जो जॉन मार्शल थे उन्होंने इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना बताया, 3250 से 27 ईसा पूर्व इसका जो टाइम पीरियड है वो जॉन मार्शल जी ने बताया। इसके बाद देखिए जो डीपी अग्रवाल है उनके द्वारा 2300 से 1750 ईसा पूर्व इसका टाइम पीरियड बताया गया। इसके बाद देखिए आप जो अर्नेस्ट मैके हैं उन्होंने 2800 से 2500 ईसा पूर्व इसका टाइम पीरियड बताया। इसके बाद देखिए आप जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी ने इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना बताया, आपके 2600 से 1900 ईसा पूर्व बताया। तो जो डीपी अग्रवाल है इनके द्वारा जो टाइम पीरियड बताया गया था डीपी अग्रवाल के द्वारा, ये कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर, जो C14 कार्बन पद्धति है ना उसके आधार पर बताया था, ये 2350। तो जो अपने को क्या बताना है कि सत्य का कौन सा है, तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं कि अपने को लगाना है कि कौन सा कूट किसके द्वारा दिया गया था। तो पहले में ए में 1 है, बी में 3, ये ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। तो अपन देखते हैं कि जो जॉन मार्शल है उन्होंने 3250 से 27 ईसा पूर्व बताया। जो डीपी अग्रवाल जी है उन्होंने 2300 से 1750 ईसा पूर्व बताया। अर्नेस्ट मैके के द्वारा 2800 से 2500 ईसा पूर्व बताया। और एनसीईआरटी ने अब क्या माना है, 2600 से 1900 ईसा पूर्व इसका कालक्रम माना है। तो यहाँ पर सभी का जो सारी 1 2 3 4 आ जाएगा आपके। तो ए में देखो 1 2 3 4 कौन सा है,
ए में ये गलत हो जाता है आपके, ए में ये भी गलत हो जाता है, ये भी गलत होता है। तो ए में ए, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। तो ये आपका लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाता है। और इनके अलावा अगर अपन बात करें जो सी जे, इसके अलावा भी जैसे सी जे आपके गेड है, उनके द्वारा भी, जो गेड है इनके द्वारा भी 23 जो कालक्रम है 2350 से आपके बताया है 2350 से आपके जो 1750 BC है वो टाइम पीरियड इन्होंने बताया। इनके अलावा वो अगर बात करें अपन डेल्स की बात करें, डेल्स महोदय की बात करें, तो डेल्स जो थे उन्होंने 2800 से 1800 इस BC का टाइम पीरियड बताया है। ठीक है। और अगर बात करें MS वत्स की, माधुस्वरूप वत्स, MS वत्स, इनके द्वारा जो टाइम पीरियड बताया है वो 3500 से आपके 2700 BC माना है। ठीक है। तो ये टाइम पीरियड था, थोड़ा देख लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की भौगोलिक विस्तार के संबंध में सत्य कथन है। कौन सा सत्य कथन है? विस्तार के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह सभ्यता पूर्व में आलमगीर उत्तर प्रदेश तक फैली है। यह सभ्यता दक्षिण में देमाबाद महाराष्ट्र तक फैली हुई है। यह सभ्यता पश्चिम में सुतका गेंडोर बलूचिस्तान तक फैली हुई है। यह सभ्यता उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर तक फैली हुई है। तो देखिए सही कथन का अपने को बताना है। तो देखिए इसमें जो चारों कथन है वो क्या है, सही हो जाते हैं आपके, क्योंकि चारों सही दे रखे हैं। तो जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ये वाला आपके 1 2 3 4। देखिए सबसे अगर उत्तर पॉइंट की बात करें अपन, तो जो ऊपर सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है वो आपके सिंधु घाटी सभ्यता में मांडा आ जाएगा। मांडा जो कहाँ पे है आपके, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में है। और कौन सी नदी के किनारे? ये चिनाब नदी के किनारे हैं आपके यहाँ पे, चिनाब। ठीक है। और अब सबसे जो आपके पूर्वी भाग है, जो सबसे पूर्वी भाग है वो आपके आ जाएगा आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, जो कहाँ पे है, हिंडन नदी के किनारे हैं। हिंडन नदी के किनारे कहाँ पे? यूपी में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे ये स्थित है आपके यूपी में। और सबसे नीचे वाला आपका आ जाता है दईमाबाद, देमाबाद, जो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। और जो देमाबाद है ये किस नदी के किनारे है? देमाबाद कौन सी नदी के किनारे है? जो देमाबाद है ये कौन सा, प्रवरा नदी के किनारे अपने को मिल जाता है, प्रवरा नदी के किनारे, प्रवरा नदी के किनारे। इसके बाद सबसे पश्चिमी की बात करें तो अपन बात करेंगे जो सबसे पश्चिमी है वो आपके आ जाता है सुतका गेंडोर। क्या जाता है आपके? सुतका गेंडोर, जो कहाँ पे स्थित है, बलूचिस्तान में स्थित है सुतका गेंडोर, गेंडोर जो आपके बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। और कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ये दास्क नदी के किनारे स्थित है, दास्क नदी के किनारे स्थित है। और जो इसका सुतका गेंडोर जो है, सुतका गेंडोर का जो आपके उत्खनन करवाया था वो ओरेल स्टाइन ने और जॉर्ज डेल्स के द्वारा किया गया था। ओरेल स्टाइन और जॉर्ज डेल्स के द्वारा इसका उत्खनन करवाया था। ठीक है। तो ये याद रखना, थोड़ी जानकारी आप आगे देखिए। और अगर बात करें अगला क्वेश्चन की, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसका आकार कैसा है, किस आकार में है? त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार, आयताकार या गोलाकार? तो देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो अपने त्रिभुजाकार आकृति में। ठीक है। ऊपर मांडा से इधर आपके प्रवरा नदी तक है, सॉरी ऊपर मांडा से आपके जो दहीमाबाद है वहाँ तक है। ठीक है। और इधर जो ये आपके इधर आ जाता है बलूचिस्तान। तो इस तरीके से ये पाकिस्तान, बलूचिस्तान पाकिस्तान में, और ये इस प्रकार से जो त्रिभुजाकार आकृति बनाती है, ये देखिए आप। तो जो सही आंसर है आपका त्रिभुजाकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग है, कितना क्षेत्रफल है? 1 लाख वर्ग किलोमीटर, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, 50,99,000 वर्ग किलोमीटर, 5,99,900 वर्ग किलोमीटर। तो जो आपका जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इसका जो क्षेत्रफल है वो फैला हुआ है। आजकल के बहुत सारे विद्वान मानते हैं कि लगभग इसका जो क्षेत्रफल है वो 20 लाख के आसपास है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, असत्य कथन का अपने को क्या करना है, चयन करना है। असत्य कथन नहीं, यहाँ पे असत्य की जगह सभी सत्य कथन कर लीजिए आप। सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव के संबंध में जो विदेशी सिद्धांत है उनका समर्थन करने वाले जो विद्वान हैं वो आपके मार्टिमर व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, क्रेमर, डी कोसाम्बी, HD संकलिया आदि है। विदेशी मत उद्भव जैसे आर्य वगैरह हो गए, ये विदेशी उद्भव की बात कर रहे हैं अपन। सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव के देसी मत का जो समर्थन करने वाले जो लोग हैं वो फेयर सर्विस हो गए, रफीक मुगल हो गए, अमलानंद घोष हो गए, स्टूड पिगट हो गए, आलचिन दंपति है, SR राव, DP अग्रवाल तथा रोमिला थापर है। सिंधु घाटी सभ्यता 3 देशों में फैली हुई है। यह सभी कथन सही है। तो जो यहाँ पे आंसर आएगा आपके आ जाएगा सभी कथन सही है, क्योंकि जो विदेशी मत हैं उनका समर्थन करने वाले ये विद्वान हैं, जबकि जो देसी मत का जो समर्थन करने वाले विद्वान ये हैं। और जो सिंधु घाटी है वो 3 देशों में फैली हुई है, भारत, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित कीजिए। आपके यहाँ पे दे रखा है रोपड़, बाड़ा,
संगोल, कोटला, नीहक खान, चक। ठीक है। गुजरात, हरियाणा, देसलपुर, सुरकोटड़ा, मालवण, कुंतासी, रोजदी। प्रभास पाटन, नागेश्वर, भगतराव, महगम। पंजाब, बालू, मित्तातल, भगवानपुर, सिसवाली, बखावली। राजस्थान, कालीबंगा, पीलीबंगा। तो देखो यहाँ पर अपने को ये क्या करना है, आपके सुमेलित करना है। तो देखिए सबसे पहले अपन अगर बात करें गुजरात की, तो जो गुजरात है ये वाला, यहाँ पर अपन देख लेते हैं ए बी सी डी। तो यहाँ पर पहले में आ जाएगा आपके गुजरात में देसलपुर वगैरह आ जाएगा। हरियाणा की अगर बात करें अपन, पहले हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में यहाँ पे ये थोड़ी जगह नहीं है। तो जो पंजाब देख लो, पहले पंजाब की जो बात करें अपन, पंजाब में आपके आ जाता है ये वाला। राजस्थान सही है ही सही। और जो आपके हरियाणा है, हरियाणा में आ जाएगा आपके सी। तो जो आंसर आएगा पहले में आ जाएगा बी, ए में बी, आपके जो ब है, ब में आ जाएगा आपके सी, और आपके स में आ जाएगा पंजाब में ए, और आपके द में आ जाएगा डी। तो ये सही आंसर है। इसका ऑप्शन अपन शायद नहीं लिखा, तो ये आप देख कर लेना। ठीक है। अगला देखिए, हड़प्पा सभ्यता की सड़कों की विशेषता क्या है। सभी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी कि ग्रिड पद्धति थी। सभी सड़कें गोलाकार थी। हड़प्पा सभ्यता में किसी प्रकार की सड़क नहीं मिली है। हड़प्पा सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को आपस में नहीं काटती है। तो जो सही कथन है आपके वो आ जाती हैं, सभी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथन कथनों में से सही सत्य कथन का आपको क्या करना है, चयन करना है। हड़प्पा के अधिकांश स्थलों से पूर्वी भाग जिसे निचला नगर तथा पश्चिमी भाग जिसे दुर्ग कहा जाता है मिला है। लोथल में दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में दूसरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियां प्राय पक्की ईंटों से बनाई जाती थी तथा यहाँ से जो कुएं मिले हैं वो प्राय अंडाकार हैं। सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। इसमें अपने को असत्य कथन का चयन करना है। यहाँ पे असत्य कथन अपने को क्या करना है, चयन करना है। तो यहाँ पर अपन जो सबसे असत्य कथन हो जाता है वो आ जाता है अपना, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो कौन सी कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, नगरीय। हालांकि यहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, नगरों से ज़्यादा ग्रामीण मिले हैं, ग्रामीण एरिया ज़्यादा मिला है, लेकिन फिर भी हमें इसे नगरीय सभ्यता कहते हैं क्योंकि सबसे पहली बार अगर बात करें इतने विशाल स्तर पर नगरों की जो प्राप्त हुए हैं वो अपने को यहाँ से हुए हैं। और जो ये निचला नगर अपन देखते हैं कि यहाँ पर दो नगर थे, एक तो पश्चिम में था और एक था पूर्व में। ठीक है। जो पश्चिम का जो नगर था वो थोड़ा ज़्यादा ऊंचाई पे था और ज़्यादातर छोटा था। इसे अपन गढ़ी क्षेत्र भी कहते हैं, गढ़ी क्षेत्र। ठीक है। गढ़ी क्षेत्र क्योंकि यहाँ पर राजा या उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिपार्टमेंट था वो यहाँ पे रहते थे, जबकि जो नगर वाला पार्ट है इसमें जो कॉमन पीपुल है वो यहाँ पे रहा करते थे। इस कारण अपन इसे निचला नगर भी कहते हैं, निचला नगर भी कहते हैं, निचला नगर या नगर पार्ट भी कहा जाता है, नगर वाला भाग भी कहा जाता है। अगला देखिए, निश्चित रूप से ये अब तक खोजी गई सर्वदा प्राचीन संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। मैके के द्वारा ये कथन किसके बारे में कहा गया था। देखिए ऑप्शन देखिए, नालियाँ, सड़कें, स्नानागार, दुर्ग। तो जो सही आंसर है आपके ये मैके ने नालियों के बारे में कहा गया था। यहाँ की जो नाली सिस्टम है उसके बारे में मैके ने ये कथन कहा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मार्शल ने किसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण बताया। और जो कौशाम्बी है इसने इसकी तुलना पुष्कर अथवा कमल ताल से की। तो जो ऑप्शन देखिए, स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन या नालियाँ। तो जो सही आंसर आपके आ जाएगा स्नानागार के बारे में मार्शल ने ऐसा कहा था कि जो ये विश्व का एक आश्चर्य निर्माण है, और कौशाम्बी ने तो इसकी तुलना पुष्कर अथवा कमल ताल से कर दी थी। अगला देखिए, सुमेलित अपने को बताना है कौन सा सुमेलित करना है अपने को, या कौन सा सुमेलित है। प्रमुख प्राप्त वस्तुएं और हड़प्पा इधर स्थल दे रखे हैं, हड़प्पा स्थल दे रखा है। यहाँ से अन्नागार, अनाज कूटने के वृत्ताकार चबूतरे, श्रमिक आवास, R37 कब्रिस्तान, एक बर्तन पर बना हुआ मछुआरे का चित्र, पित्तल की इक्का गाड़ी। अगला देखिए, मोहनजोदड़ो के बारे में देखिए, मोहनजोदड़ो पशुपतिनाथ की मूर्ति, दाढ़ी युक्त पुरुष की पाषाण प्रतिमा, सूती कपड़ा, बाघ व मानव की लड़ाई वाली मोहर, स्वास्तिक चिन्ह। अगला देखिए, चन्हूदड़ो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान, लिपस्टिक, कागज, कंगा, उस्त्रा, पकी हुई मिट्टी की पाइपनुमा नालियाँ। लोथल प्राय घर कच्ची ईंटों से, गोदीवाड़ा डॉकयार्ड, पारस की खाड़ी प्रकार की एक मुहर, युगल समाधियाँ, सती प्रथा। युगल समाधियों से अपने क्या जानकारी मिलती है, सती प्रथा। कोवा और लोमड़ी का चित्रांकन, मम्मी का मॉडल, अन्न पीसने के 2 पार्ट, वृत्ताकार तथा चतुर्भुजाकार अग्नि वेदिका, दिशा मापक यंत्र का अनुमान है। तो ये यहाँ पर दे रखे हैं, एक तरफ आपके दे रखे हैं स्थल और दूसरी तरफ दे रखे हैं आपके
क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुई है ये, तो यहाँ पर जो सभी वस्तुएं हैं, ये जो सभी कथन है वो क्या है, सही है। तो अपना जो आंसर आ जाएगा लास्ट वाला 4 आ जाएगा ये। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आप एक एक चीज़ आपको याद रखनी है, कौन कौन सी चीज़ कहाँ से प्राप्त हुई है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप नोट्स टाइप में भी आप इनको लिख सकते हैं क्वेश्चंस को, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कालीबंगा के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ियाँ। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर या सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इसकी जो सर्वप्रथम खोज है वो 1953 में अमलानंद घोष ने, तथा तत्पश्चात 1961 से 69 में बीबीलाल और बीके थापर ने की। इसके बाद फिर वो एमडी खरे, केएम श्रीवास्तव, एसपी जैन द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया। यहाँ से हमें 7 अग्निवेदिकाएं मिली। 2 पशुओं को एक साथ बोए जाने का साक्ष्य या प्रमाण मिलता है। अलंकृत ईंटें अपने को यहाँ से प्राप्त हुई है। लकड़ी की नालियाँ, भूकंप के प्राचीन साक्ष्य, और एक बच्चे की खोपड़ी में छेद के प्रमाण मिले हैं, जिसे अपन शल्य की क्रिया मानते हैं। मरण पट्टिका सिंह युक्त देवता की आकृति प्राप्त हुई है। या सभी कथन सही है। तो यहाँ पर जो अपने सभी कथन दे रखे हैं वो सभी क्या है, सही है। तो इस प्रकार अपना जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1 2 3 4। तो ये आगे देखिए, अब बनावली से प्राप्त साक्ष्य नहीं है। कौन सा जो साक्ष्य है बनावली से प्राप्त नहीं है, मिट्टी का बना हल, बढ़िया किस्म का जौ, जल निकास प्रणाली का अभाव, लार्ज वर्द तथा कॉर्नियल के मनके, भूकंप के साक्ष्य। तो जो यहाँ पर जो सही आंसर आ जाएगा, आपकी जो बनावली है वहाँ से क्या चीज़ अपने को नहीं मिली है, ये भूकंप के साक्ष्य जो है अपने को कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा से अपने को इसके साक्ष्य मिले हैं। और जो ये आपकी बनावली है ना, ये कहाँ पे स्थित है, बनावली कहाँ पे स्थित है, ये आपके स्थित है सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, सरस्वती नदी के किनारे। और कहाँ पे स्थित है, सरस्वती नदी के हिसार हरियाणा में ये स्थित है, हिसार में। और इसका जो उत्खनन है किसके द्वारा करवाया गया था, आरएस बिष्ट के द्वारा इनका उत्खनन करवाया गया था, आरएस बिष्ट द्वारा। ठीक है, अगला देखिए, धोलावीरा के बारे में सही कथन का आपको चयन करना है। इसके टीले की खोज जो थी वो 1967-68 में जगपति जोशी द्वारा, तथा इसका उत्खनन बाद में 1990 में आरएस बिष्ट द्वारा करवाया गया था। धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। यह नगर 3 भागों में बटा हुआ था। यहाँ से बांध के निर्माण के प्राचीनतम साक्ष्य, स्टेडियम, हड़प्पा लिपि का पट्टिका लेख, अभिलेख, साइन बोर्ड जिसे कहते हैं, घोड़े की कलाकृतियाँ आदि मिली है। यह कथन, सभी कथन सही है। तो यहाँ पर जो सभी कथन है वो सही है। और हाँ, याद रखना कि जो ये एकमात्र नगर है जो 3 भाग, ये यहाँ जो आपके धोलावीरा है ये 3 भागों में बटा है। जबकि सामान्यतः जो नगर थे वो कितने भागों में बटे हुए थे, 2 भागों में बटे हुए थे, एक गढ़ी क्षेत्र और एक आपके नगर क्षेत्र। तो याद रखना सारे। सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर को आभूषणों का खजाना कहा जाता है, अलादीनों को, हड़प्पा को, कालीबंगा को, मोहनजोदड़ो को। जो सही आंसर है आपके अलादीनों को आभूषणों का नगर भी कहा जाता है। सत्य कथन का आपको चयन कीजिए करना है। आमरी से सबसे पहले प्राक हड़प्पा स्थल तथा बारहसिंगा के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। बालाकोट से सीप उद्योग तथा भवन कच्ची ईंटों से, जबकि नालियां पक्की ईंटों से निर्मित हैं। नौसारो पाकिस्तान में स्थित है, से सिंदूर भरी स्त्रियों की मूर्तियां मिली है। या सभी कथन आपके सही है। तो जो यहाँ पर सही आंसर है वो आपके सभी कथन क्या है, सही है। प्राक हड़प्पा के जो स्थल है सबसे पहले आमरी से प्राप्त हुए थे, और यहाँ से बारहसिंगा के भी जो अवशेष हैं वो प्राप्त हुए हैं। और जो बालाकोट है यहाँ पर भवन तो कच्ची ईंटों से, जबकि नालियां पक्की ईंटों से बनी हुई थी। नौसारा से अपने को सिंदूर भरी स्त्रियों की मूर्तियां प्राप्त हुई है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित है। रोपड़ जो है वहाँ से आपको मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य, तांबे के बाणाग्र कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। कुणाल से अपने को चांदी के मुकुट, सुरकोटड़ा से घोड़े के अस्थि पंजर और कलश समाधान प्राप्त हुए हैं। यह सभी कथन आपके सही है। तो यहाँ पर जो सभी कथन है वो आपके हो जाते हैं सही। और जो रोपड़ है ये कहाँ पे स्थित है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। सही कथन, सभी कथन क्या हो जाएंगे यहाँ पे, सही है। और जो रोपड़ है ये सतलज नदी के किनारे स्थित है, सतलज नदी के किनारे हैं। और कहाँ पे है, पंजाब में है, पंजाब जो अपनी भारत में है वो वाला, भारत वाला। इसकी जो खुदाई है वो किसके द्वारा की गई थी, यज्ञदत्त शर्मा और बीबी लाल जी के द्वारा इनका खनन गया वगैरह किया गया था। बीबी लाल वो यज्ञदत्त शर्मा द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। अगर बात करें कुणाल भी कहाँ पे, सार हरियाणा में। कुणाल भी कहाँ पे, सार हरियाणा में। और इसका जो उत्खनन है वो भी किसके द्वारा किया गया था, जेपी जोशी और आरएस बिष्ट द्वारा। जेपी जोशी और आरएस बिष्ट द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया था, बिष्ट द्वारा। ठीक है। और जो आपके अगला देखिए, सुरकोटड़ा जो है इसका, ये कहाँ पे है, कच्छ में स्थित है। और इसका जो उत्खनन है, जो इसका उत्खनन है ये किसके द्वारा, जेपी जोशी द्वारा ही करवाया गया था, जेपी जोशी द्वारा। ठीक है।
अगला देखो, स्टूट पिगट ने सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां किन नगरों को कहा था? कालीबंगा, हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, हड़प्पा। तो जो आपके सही कथन है वो आ जाता है आपके हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को स्टूट पिगट ने सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियां कहा। अगला देखिए, दशरथ शर्मा जो थे उन्होंने किसे सेंधव साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा या कालीबंगा। तो जो सही है वो कालीबंगा को कहा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और काली के बाद जो राजधानी थी वो कालीबंगा बताई इन्होंने। कौन सा सही सुमेलित है? एल बासम पुरोहितों का शासन या धर्मराज्य माना? डॉक्टर आर एस शर्मा वणिक वर्ग का शासन माना? हंटर ने जनतांत्रात्मक शासन व्यवस्था बताई या सभी सुमेलित है? तो ये यहाँ की शासन व्यवस्था के बारे में था कि यहाँ पर किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। तो जो सभी जो कथन है वो क्या है? सही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। तो देखिए पहला ऑप्शन देखिए, सेंधव समाज मातृसत्तात्मक था। सेंधव समाज विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी तथा शिल्पकार और श्रमिक वर्ग में विभाजित था। सिंधु सभ्यता के लोग मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के थे तथा पासा उनका मुख्य खेल था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जादू टोना के बारे में भी जानते थे। तो बिल्कुल ये सभी कथन आपके सही है, ठीक है, क्योंकि सिंधु समाज में सर्वाधिक जो महिलाओं की मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, मातृशक्ति की मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, इसलिए यहाँ पर माना जाता है कि मातृसत्तात्मक शासन व्यवस्था थी। तो सभी जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था। तो जो सभी ऑप्शन है यहाँ पर सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, सत्य कथन का अपने को चयन करना है। सेंधव सभ्यता में से हमें लिंग, योनि पूजा, सूर्य पूजा, अग्नि पूजा, पशु पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। कुब्बड़ वाला बैल उनका सबसे पवित्र पशु था। यहाँ पर अंत्येष्टि क्रिया के 3 प्रकार, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, दाह संस्कार या कलश समाधान के साक्ष्य मिलते हैं। यह सभी कथन सही है। तो जो सही आंसर आपके आ जाएगा यहाँ पर, सभी कथन क्या है? सही है। इन सबकी ये पूजा करते थे। कुब्बड़ वाला बैल जो था इनका सबसे प्रमुख जो पवित्र पशु था। यहाँ पर जो अंत्येष्टि क्रिया है वो 3 प्रकार की मिलती है, आंशिक भी मिलती है, पूर्ण भी मिलती है और दाह संस्कार भी यहाँ पर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में सही कथन का चयन करना है अपने को। आर्थिक जीवन कैसा था उसके बारे में सही कथन बताना है अपने को। इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था। कपास की खेती सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने प्रारंभ की। लोथल से चावल के अवशेष, रंगपुर से धान की भूसी अपने को प्राप्त हुई है तथा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गन्ने से परिचित नहीं थे तथा दालों के भी हमें यहाँ से साक्ष्य नहीं मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से हमें गोलाकार तथा घनाकार चर्ट तथा जेस्पर से बने बाट मिले जो 16 के दशमिक गुणजों में थे। तो कौन सा कथन सही है? 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4। तो जो यहाँ पर सभी कथन क्या हो जाते हैं आपके? सही है। देख लीजिए एक बार और इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेरिया के सारगोन अभिलेख से मेसोपोटामिया का मेहुला, दिलमून तथा मगन के साथ व्यापारिक संबंध का पता चलता है। सुमेरिया के जो सारगोन अभिलेख है उससे अपने को जो मेसोपोटामिया है उसके साथ मेलुआ, दिलमून और मगन के साथ व्यापारिक संबंधों का पता चलता है। इसमें जो इस अभिलेख में मेलुआ है वो किसे कहा गया है? सिंधु घाटी सभ्यता को, मिस्र की सभ्यता को, चीन की सभ्यता को, या इनमें से कोई नहीं? तो आपकी जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपकी सिंधु घाटी सभ्यता को इन्होंने कहा है। अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जो सही कथन का चयन करना है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो बुस्ट्रोफेदन या भाव चित्रात्मक है। गार्डन चाइल्ड, व्हीलर, राम प्रसाद चंद्रा तथा पिगट ने हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण आर्यों का आक्रमण माना। माधोस्वरूप वत्स, डेल्स, एच टी लैम्प्रिक ने सिंधु घाटी सभ्यता का पतन सिंधु जो नदी है उसके मार्ग परिवर्तन को माना। एस आर राव, जॉन मार्शल तथा मैके ने बाढ़ को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण माना। तो जो सभी कथन हैं आपके यहाँ पर सही हो जाते हैं और 1 2 3 4 यहाँ पर आ जाएगा आपका ऑप्शन। किसने सिंधु घाटी सभ्यता को जो सिंधु घाटी सभ्यता जो शब्द है उसका प्रयोग किया था? सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग है वो किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए ऑप्शन पहला देखिए आप, जॉन मार्शल, मैके, दयाराम साहनी, MS वत्स। तो जो आपके सही आंसर आपके यहाँ पे आ जाएगा, जॉन मार्शल के द्वारा इसका सबसे पहले शब्द का प्रयोग किया गया था और इन्होंने सितंबर 1924 में जो एक पत्रिका, वीकली अखबार था इंग्लैंड में, एक साप्ताहिक पत्रिका चलती थी, वीकली साप्ताहिक जो पत्रिका थी वो चलती थी, उसका नाम था इलुस्ट्रेटेड लंदन वीकली न्यूज। इसमें सर्वप्रथम सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में जानकारी दी थी।
ठीक है, इसमें सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी दी थी। किसे मृतकों का टीला या सिंध का नकली स्थान भी कहा जाता है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या धोलावीरा? तो यहाँ पर जो सही आंसर है आपके मोहनजोदड़ो को सिंध का मृतकों का टीला या सिंध का नकली स्थान भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। राखी गढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पूरा स्थल है। हड़प्पा संस्कृति की मोहर के ऊपर हमें हाथी, बाघ, कुबड़ वाला बैल, एक श्रृंगी पशु, गेंडा, भैंसा, भेड़ की आकृतियां मोहरों पर मिली है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत पक्की मिट्टी की मोहर के ऊपर अंकित लेख है। तांबे का रथ दाइमाबाद से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता भारत में दूसरी नगरीय क्रांति थी। तो देखिए सही आंसर बताइए यहाँ पर, जो 1 2 3 4 1 2 3 1 2 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो जो सही आंसर आपका आ जाएगा ये 1 2 3 4, क्योंकि ये प्रथम नगरीय क्रांति मानी जाती है भारतीय इतिहास में, प्रथम नगरीय क्रांति। दूसरी तो अपन मानते हैं ना, महाजनपदों को मानते हैं, महाजनपदों को, ठीक है। और जो आपके जो राखी गढ़ी है वो हड़प्पा सब अभी नए खोजों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि राखी गढ़ी जो है वो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पूरा स्थल है। हालांकि पुरानी जो स्टडी है उसके आधार पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वगैरह को मानते हैं, लेकिन नए स्टडी के आधार पर सबसे बड़ा किसको माना गया है? आपके राखी गढ़ी को। हड़प्पा टीले की खुदाई किसके द्वारा की गई थी? दयाराम साहनी, माधुस्वरूप वत्स, मार्टिमर व्हीलर, राखाल दास बनर्जी, SD संकलिया या एगोस? तो जो सही आंसर है आपके दयाराम साहनी, माधुस्वरूप वत्स और मार्टिन व्हीलर द्वारा की गई थी। 1921 में हमने देखा कि इसकी खोज हुई थी। हड़प्पा टीला किस नदी के किनारे है? सिंधु, रावी, ब्रह्मपुत्र, घग्गर? तो जो सही आपका आंसर है रावी नदी के किनारे जो है वो रावी नदी के जो बायां किनारा है, रावी नदी का बायां किनारे पर ये स्थित है। और कहाँ पे स्थित है? साहिवाल में स्थित है ये। साहिवाल, पुराना जो नाम था साहिवाल का वो मोंटगोमरी था, साहिवाल में स्थित है। और ये कहाँ पे है? पंजाब पाकिस्तान में है, पंजाब पाकिस्तान में, ठीक है। पुराना नाम भी ध्यान रखना, मोंटगोमरी भी आ जाता है कभी कभी, मोंटगोमरी, ठीक है। अगला देखिए, 1922 में राखाल दास बनर्जी ने पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में किस किनारे मोहनजोदड़ो की खोज की? किस नदी के किनारे खोज की थी? सिंधु, रावी, ब्रह्मपुत्र या गंगा? तो जो सही आंसर है आपके सिंधु नदी के किनारे इसकी खोज की थी। सिंधु नदी के बाएं तट पर बसी चन्हुदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का आधुनिक नगर कहा जाता है की खोज 1931 में किसके द्वारा की गई, जिसका बाद में अर्नेस्ट मैके ने 1935 में उत्खनन किया था? MG मजूमदार, अमलानंद घोष, बीबी लाल या बीके थापर? तो जो सही आंसर है आपके MG मजूमदार के द्वारा इनकी खोज की गई थी। आगे देखो, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का अपने को चयन करना है। लोथल की खोज SR राव द्वारा 1954 में भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद में की थी। यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल धोलावीरा की खोज जगपति जोशी ने 1967 में तथा उत्खनन रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा 1990 में किया गया। यह मनहर तथा मानसेहरा नदियों के मध्य स्थित है। इसके बाद देखिए आप, सिंधु नदी के किनारे स्थित कोट दीजी स्थल का उत्खनन 1935 में घुर्रे द्वारा करवाया गया था। तो जो सभी कथन यहाँ पे हैं क्या है? सही है, याद रखना आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगला देखिए, सुमेलित है। रोपड़ पंजाब सतलज नदी, जगदत्त शर्मा 1953। राखी गढ़ी, घग्गर हिसार, घग्गर नदी के किनारे, सूरजबान रफीक मुगल के द्वारा, सुरकोटड़ा जगपति जोशी द्वारा, रंगपुर अहमदाबाद में माधुस्वरूप वत्स द्वारा। तो अपन ने पहले भी बात की इनके बारे में, ये सभी क्या है? सुमेलित है। तो सभी क्या है? सुमेलित हैं। तो सही आंसर आपका जाएगा 1 2 3 4। देखो कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो कहाँ से मंगवाई जाती थी इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। सोना अफगानिस्तान, ईरान या दक्षिणी भारत से। तांबा केतड़ी राजस्थान बलूचिस्तान। लाजवर्द मणि बदकसा, चांदी ईरान मेसोपोटामिया। तो जो सभी कथन क्या है यहाँ पर सुमिलित हो जाते हैं, ठीक है, याद रखना। अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित किताबों में सही सुमेलित है। जो कौन सी बुक्स किसके द्वारा लिखी गई है इसके बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे। मोहनजोदड़ो एंड इंडस सिविलाइजेशन किसके द्वारा लिखी गई है? माई आर्कियोलॉजी जॉन मार्शल के द्वारा। माई आर्कियोलॉजिकल सर्वे टू इंडिया एंड पाकिस्तान, मार्टिन जो व्हीलर है उनके द्वारा। अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन मैके द्वारा। स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी SN राव द्वारा। तो यहाँ पर यहाँ पर अर्ली इंडस सिविलाइजेशन है यार, थोड़ा अर्ली इंडस सिविलाइजेशन, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो जो सभी कथन है यहाँ पर क्या है? सत्य है। तो 1 2 3 4 इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। किसने कहा कि मार्शल ने भारत को जहाँ पाया वहाँ से 3000 वर्ष पीछे छोड़ दिया? SN राव, अमलानंद घोष, दयाराम साहनी, बीके थापर। तो जो SN राव थे उन्होंने अपनी बुक स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में ये बात कही थी। सिंधु घाटी सभ्यता है आदि ऐतिहासिक कालिक, प्राक ऐतिहासिक कालिक, ऐतिहासिक कालिक या लोह युगीन? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो क्या है? देखो क्या होता है ये जो प्राक ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल,
और आपके ऐतिहासिक काल। 3 कालों में इतिहास को अपन ने डिवाइड कर रखा है। प्राक ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जहाँ न तो लोगों को लिपि का ज्ञान था, न तो लिपि का ज्ञान था, ठीक है, न लोग पढ़ना जानते थे, पढ़ना भी नहीं जानते थे। आदि ऐतिहासिक काल में लोगों को लिपि का ज्ञान था, लोगों को लिपि का ज्ञान था। लिपि का तो क्या था, ज्ञान था, लेकिन उस लिपि को अभी तक अपन पढ़ नहीं पाए। ऐतिहासिक काल में लिपि का ज्ञान भी था, उस लिपि को अपन पढ़ते भी हैं। तो आदि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ पर लिपि अपने को मिली है, लेकिन उस लिपि को अभी तक अपन पढ़ नहीं पाए। तो यहाँ पर जो सही आंसर आ जाएगा आदि ऐतिहासिक काल, इसको के अंदर इसे रखते हैं अपन। देखो सही सुमेलित है। पंजाब पाकिस्तान, हड़प्पा डेरा इस्माइल खान, रामान डेरी, सरायखोला जलीलपुर, बाहवलपुर हकरा, कुडव लाथेरा, बलूचिस्तान पाकिस्तान, सुतका गेंडोर, सोतका को बालाकोट, सिंध मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, लोहुन जोदड़ो, जुबेर जोदड़ो, आमली, कोट दीजी। तो जो ये एरिया दे रखा है ना, यहाँ पर ये स्तर मिले हैं, तो ये बताना है आपको। तो यहाँ पर जो सभी कथन है वो सही है, तो जो सही आंसर आ जाएगा आपके 1 2 3 4। अगला देखिए, नृत्य रथ पुरुष की मूर्ति, पुरुष धड़, कांसे का आईना किस स्थल से प्राप्त हुआ है? चन्हूदड़ो, लोहन जोदड़ो, कोट दीजी या हड़प्पा। तो जो सही आंसर है आपके हड़प्पा से ये सब प्राप्त हुआ है, ठीक है। अगला देखिए, हड़प्पा के सबसे बड़े अभिलेख में लगभग कितने चिन्ह थे? जो हड़प्पा का सबसे बड़ा जो लेख है उसमें लगभग सबसे जो कितने चिन्ह थे? 41, 26, 5 या 60। तो जो आपके आंसर आ जाएगा यहाँ पे, आपके आंसर है जो 26 वहाँ पर वर्ण थे। जो हड़प्पा का सबसे बड़ा आपके जो मिला है ना अभिलेख, उसमें कितने वर्ण थे? 26 वर्ण थे। आगे देखिए, अगला देखिए, किस हड़प्पन स्थल से कांसे की नृत्यकी, महाविद्यालय भवन, योगी की मूर्ति, पत्थर की मुहर पर जहाज का चित्रण प्राप्त हुआ है? चन्हूदड़ो, कोटदीजी, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो। तो जो सही आंसर है आपके मोहनजोदड़ो से ये सब प्राप्त हुआ है। और एक बात और याद रखना, जो मोहनजोदड़ो है उसको 1980 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। 1980 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या किया गया है? घोषित किया गया है, ठीक है। यूनेस्को द्वारा हेरिटेज की सूची में इसको लिया गया है। सही कथन का चयन करना है आपको। अभिलेख युक्त मोहरे, स्वास्तिक चिन्ह, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा हड़प्पा नामक टीले से प्राप्त हुए हैं। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दान की खेती के प्रमाण, घोड़े की टेराकोटी की आकृति, हाथी दांत का पैमाना, नाव की आकार की मोहर, पारस की बेलनाकार मोहर लोथल से प्राप्त हुए हैं। वक्राकार ईंट, बहुत इंपॉर्टेंट। मन के बनाने का कारखाना चन्हूदड़ो से प्राप्त हुए हैं। या सभी कथन क्या है? सही है। तो यहाँ पर जो सभी कथन है वो क्या आ जाते हैं आपके? सही है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ना वो है, ये आप याद रखना। हल से जुते हुए खेत के प्रमाण आप कहाँ से मिले हैं? हल से जुते हुए खेत के प्रमाण चन्हूदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से। जो यहाँ पर सही आंसर है आपके चन्हूदड़ो से जो हल से जुते हुए जो खेत के प्रमाण है वो अपने को कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। और देखिए जो कालीबंगा है ना, यहाँ से अपने को क्या मिले हैं? यहाँ से प्रमाण में है। और जो कालीबंगा है वहाँ से 3 प्रकार के अपने को साक्ष्य मिले हैं। प्राक हड़प्पा कालीन, प्राक हड़प्पा, हड़प्पा कालीन, हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा कालीन, उत्तर हड़प्पा कालीन। तो ये तीनों क्या होते हैं? जो प्राक हड़प्पा उसे कहा जाता है जो, जैसे अपन इसका टाइम पीरियड एनसीईआरटी के अनुसार ले लें 2600 से 1900 ईसा पूर्व। तो यहाँ से जो इस टाइम पीरियड की जो चीज़ें मिलेगी ना वो हड़प्पा कालीन में रखेंगे। और इससे पहले जैसे 2700 ईसा पूर्व की अपने को कोई चीज़ मिल गई तो उसे अपन प्राक हड़प्पा कालीन मानेंगे। और उत्तर हड़प्पा कालीन किसे कहेंगे? अगर 1900 से बाद की कोई अपने को चीज़ मिलती है, जैसे 1500 ईसा पूर्व की कोई चीज़ मिली अपने को, तो उसे अपन उत्तर हड़प्पा कालीन स्तर में इसके अंदर रखेंगे। तो यहाँ पर तीनों क्या है? यहाँ पर तीनों प्रकार के चीज़ें मिले हैं। और जो कालीबंगा है ना उसे अपन यहाँ पर कच्ची ईंटों का ज़्यादा प्रयोग होने के कारण इसे अपन दीनहीन बस्ती भी कहते हैं। दीनहीन बस्ती भी इसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर काली जो कच्ची ईंटें हैं उसका प्रयोग हुआ है। और जो कालीबंगा का जो एक और बात है, यहाँ का जो गढ़ टीला है, एक तो जो दुर्ग और एक नगरबाग है, दोनों अलग अलग सुरक्षा प्राचीरों से घिरे हुए हैं। दोनों के अलग अलग सुरक्षा प्राचीर हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भारतीय जो पुरातत्व विभाग है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अलेक्जेंडर कनिंघम, दयाराम साहनी, मेके या मार्कस स्वरूपत्स। तो देखिए जो इसमें सही आंसर आ जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। जो कनिंघम है उनके द्वारा 1861 में कलकत्ता में इसकी स्थापना की थी। कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। और ये पहले जो पहले महानिदेशक थे ये स्वयं बने थे। इसके बाद जो बर्गेस इनके क्या बने? महानिदेशक बने। कब से कब तक? ये 1886 से 90 तक रहे, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? जो एडवर्ड बक है, कलकत्ता के नए कलेक्टर आए थे, एडवर्ड बक। इनके द्वारा इन्होंने क्या कहा कि हमारे पास बजट की कमी है, इस कारण जो एएसआई है उसको 1892 में एएसआई को बंद कर दिया। 1892 में इसको क्या कर दिया? बंद कर दिया।
क्या हवाला देते हुए कि हमारे यहाँ पर बजट की कमी है, इसे अपन बक संकट भी कहते हैं, बक संकट, क्योंकि यहाँ पर बक के द्वारा बंद किया गया था। और इसके बाद अपन ने देखा था कि किसकी लाड़, जो आपके अगले जो लाड़ कर्जन के टाइम पे 1902 में इसको क्या कर दिया गया था, वापस इसकी स्थापना की गई थी। अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो प्रिय पशु है वो कौन सा है, कुबड़ वाला बैल, घोड़ा, शेर या कुत्ता। तो जो सही आंसर है आपके कुबड़ वाला बैल। देखो यहाँ से एक संगी वाला जो पशु है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण था यहाँ पर। हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश जो मोहरें थे वो किसकी बनी थी, सेलकड़ी की, लोहे की, चांदी की या सोने की। तो जो सही आंसर है सेलकड़ी की बनी हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता में मधुछित विधि या लुप्त मोम पद्धति से किसकी मूर्तियां बनाते थे, सेलकड़ी की, मिट्टी की, पत्थर की या धातु की। तो जो सही आंसर है आपके सेलकड़ी की लुप्त मोम पद्धति से बनाते थे, और या इसे मधुछिद विधि भी कहते हैं। ठीक है, तो ये अपना था। एक बार मैं जो ये ASI है ना, इसके कुछ डायरेक्टर्स के आपके को बता देता हूँ कि कौन कब रहा। तो जो महत्वपूर्ण, मैंने आपको पहले ही बता दिया कौन सा कब रहा। इसके बाद 1928 से जो आपके 31 है, इस टाइम पे रहे थे हेरोल्ड ग्रीव्स। ठीक है, इसके 1931 तक, 1931 से 35 तक रहे आपके दयाराम साहनी रहे थे, दयाराम साहनी। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें दयाराम साहनी के बाद ब्लैक की हो रहे, इसके बाद महत्वपूर्ण बता देता हूँ मैं, 1937 से आपके 1944 तक KN दीक्षित रहे, KN दीक्षित। ठीक है, और 1944 से 48, तो आज़ादी के समय इसके अगर कोई अध्यक्ष थे तो वो थे आपके मार्टिनल व्हीलर इसके अध्यक्ष थे आज़ादी के समय, याद रखना। इसके बाद पहले जो आज़ादी, इसके बाद देखिए 1948 से 50 तक जो आपके बने वो बने NP चक्रवर्ती। इसके बाद अगर अपन बात करें तो 1950 से 1953 तक आपके जो जो आपके अमलानंद घोष थे, सॉरी 1950 से 1953 तक आपके MS वत्स, और 1953 से आपके 1968 तक अमलानंद घोष रहे, 68 तक अमलानंद घोष रहे। ठीक है, ये। और अभी वर्तमान की बात करें तो विद्यावती आपके ASI के अध्यक्ष है, विद्यावती जी। ठीक है, तो आई थिंक ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। आप सभी को बहुत अच्छे लगे। अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमें अच्छे लगे हैं। अगर आपका पॉजिटिव रेस्पॉन्स रहता है तो अपन हिस्ट्री की इस सीरीज़ को आगे ज़रूर बढ़ाएंगे। थैंक यू।